इस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आलोक कुमार शर्मा आज आपके लिए एसआई चक्रवृद्धि ब्याज जिसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लेकर आए हैं जो कि सभी वनडे एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे और हमारे पेज को लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। जसवंत ने 64,000 रुपए 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिया। वापसी के समय उसे कुल कितना धन देना पड़ेगा। इन चक्रवृद्धि ब्याज और प्लस उसका प्रिंसिपल अमाउंट यानी दोनों को जब मिलाते हैं तो होता है मिश्र धन यानी अमाउंट का फॉर्मूला होता है A = P × 1 + R/100 का पावर n। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया आपका 64,000 और 1 प्लस अमाउंट है यानी सॉरी रेट है 5% तो 5/100 और आपको देखेंगे 3 वर्ष है तो पावर हो गया 3। 5 से काट दिए तो ये 20 बार में कट गया। इस तरह ये हो गया आपका 64,000 इंटू 20 एकम 20 और 21/20 का पावर हो गया 3 यानी 20 को भी 3 बार गुना करना है, 21 को भी 3 बार गुना करना है तो ये हो गया आपका 64,000 गुने 21 को जब 3 बार गुना करेंगे तो ये हो गया 9261 और बटे 8 20 को 3 बार गुना करते हैं तो होता है 8,000। 3 0 से 3 0 और 8 8 कितना होता है 64। फिर 8 से आप गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 74,088 रुपया। ठीक है, यानी 8 को हम लोग 92,161 में जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 74,088 रुपया जो कि ये मिश्र धन हुआ। टोटल अमाउंट इतना देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी जबकि ब्याज जो है वो छमाही में अब टाइमिंग दुगुना हो जाता है और दर जो है वो आधा हो जाता है। तो दर को 2 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 5% और इसमें जब 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष छमाही। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। यहाँ आपको क्या करना है, निकालना तो है आपको चक्रवृद्धि ब्याज जो कि लिखा है यहाँ पे देखिए ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। लेकिन सबसे पहले अमाउंट निकाल लेते हैं। फिर अमाउंट निकालने के बाद हमारा फॉर्मूला होता है A = P + CI। तो CI निकालना होगा तो P को क्या करेंगे ले जाकर घटा देंगे। तो A बराबर हमारा क्या होता है प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि 8,000 गुणे 1 + R का मान हो गया है 5/100 और इसका पावर आपका हो जाएगा 3। अभी इसको हमने सॉल्व किया था तो कितना आया था, तो ये आया था आपको 8,000 गुने 9261 बटे 8,000 है ना। अब 8,000 से 8,000 कैंसिल हो गया तो 9261 बचा। ये 9261 जो ये प्रिंसिपल ये अमाउंट है यानी कि मिश्र धन है। इसमें से जब हम प्रिंसिपल अमाउंट ये गलत लिख दिए 9261 ये हमारा अमाउंट है, ये मिश्र धन है। इसमें से हम प्रिंसिपल अमाउंट कितना है हमारा 8,000 को जब माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपको 1261 जो कि हमारा हो जाएगा क्या CI। तो इस तरह से 1261 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जो हमारा दिया हुआ है यहाँ पे कि 2,000 रुपए का 2 वर्ष और 6 माह। एक तो यहाँ कंप्लीट दिया है 2 वर्ष लेकिन एक दिया है 6 माह। तो 6 माह के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा छमाही पर निकलेगा तो वो 1 हो जाएगा यानी कि 6 माह बराबर 1 छमाही और हमारा दर भी कितना हो जाएगा आधा हो जाएगा। चलिए अमाउंट इक्वल टू क्या होता है P कितना है हमारा 2,000 है 1 + 10/100 और ये हमारा 2 साल के लिए। फिर 1 प्लस अब की बार 5 हो जाएगा चूंकि 1 छमाही है तो दर आधा हो जाता है और बटा में आपका 100 चूंकि 6 माह में 1 छमाही होता है तो पावर 1 हुआ। यह 0 से 0 कट गया, ये 20 हो गया है ना। यहाँ पे देखेंगे ये हो गया आपका 2,000 गुने 10 एकम 10 और एक यहाँ 11 और 11/10 का जब स्क्वायर करेंगे तो 121/100 और गुने यहाँ देखें 20 एकम 20 और यहाँ पे 5 एकम 5 कटा है ना तो 21 और 21/20 को जब एक बार पावर 1 है तो एक बार गुना करेंगे तो उतना ही होगा। 3 0 से 3 0 और 2 से 2 खत्म हो गया। आपको बचा 121 गुने 21। अब 121 गुने 21 को जब आप गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2541। ठीक है, 2541 होगा और 2541 ये हमारा अमाउंट हुआ यानी मिश्र धन हुआ। उसमें से जब हम प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि 2,000 को जब माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा CI कितना आ जाएगा 541 जो कि करेक्ट आंसर होगा, इसलिए इसका 541। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक कस्बे की जनसंख्या 8,000 है। यदि जनसंख्या जो है पहले वर्ष में 10% दूसरे वर्ष में 20% की दर से वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष बाद क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ भी अमाउंट निकालना है तो P यानी कि 8,000 गुणे पहली साल जो है 10% की दर से बढ़ रहा है तो 1 + 10/100 और दूसरी साल 20% तो 1 + 20/100। वहां भी स्क्वायर चूंकि 2 साल है तो पावर वहां स्क्वायर कब करते थे जब दोनों साल में 10% की रेट से ही बढ़ता था। तो या तो उसे 1 + 10/100 गुने 1 + 10/100 लिखिए या 1 + 10/100 का स्क्वायर करिए। लेकिन यहाँ पे दोनों ही रेट अलग अलग है इसलिए हमने अलग अलग लिखा।
ये 0 खत्म हुआ और ये 20 बचे, हो गया 100। ये हो गया कितना 8000 गुने 11/10 गुने ये 5 और 1 6/5। एक 0 से 0 कट गया, 5 से काट देंगे तो 5 एकम 5, फिर 8 में से 5 गया तो 3, 5 31 यानी 16 25 80। तो ये हो गया 16 गुने ये हो गया 66। ठीक है, और जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10 5 60 यानी कि 10,560 टोटल उसकी क्या हो जाएगी जनसंख्या हो जाएगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 3200 पर चक्रवृद्धि ब्याज जो है 850 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है और ये आपका सीआई है। तो अमाउंट निकालना होगा तो क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा कि 3200 प्लस कितना है 850, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 5 और 8 और 2 10। ठीक है, 8 2 10 और 3 1 4 यानी कि 40 50 हो जाएगा। ठीक है, 40 50 हो जाएगा। अब इसे क्या करेंगे हम लोग देखेंगे, या फिर ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं कि सी आई बराबर होता है हमारा P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 का पावर n माइनस 1। तो इस पर भी बना सकते थे। तो सी आई जो है फिर इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सी आई जो है आपका 850 है और P जो है बटा में आ जाएगा, P जो है आपका 3200 है और उधर आपका हो जाएगा 1 प्लस R का मान तो दिया है ना 12.5 कुछ बदलेंगे तो बाद में 24 से 25 यानी कि 25 बटे नीचे 2 आ जाएगा यानी कि 200 का बटा n निकालना है और माइनस 1। ठीक है, ठीक है, ये 0 से 0 कट गया। ये काटेंगे आपको कितना हो जाएगा, 5 से काट देते हैं तो 5 छक्का 30 और 5 चौका 20 और ये हो गया 17 बचे 85। यानी देखेंगे यहाँ इधर हो गया 17/64 और ये -1 जब इधर आएगा तो +1 और उधर आपको हो गया कितना कि ये काटेंगे ना तो 25 8 200 है ना, तो 8 और 1 9 यानी 9/8 का पावर हो गया n। इसको जब जोड़िएगा ना तो 81 होगा यानी 81/64 यानी 64 एकम 64 और 17 81 हो गया। 81 और उधर हो गया 9/8 का पावर n। अब ये देखिए 81/64 को 9/8 का स्क्वायर कर सकते हैं ना, चूंकि 9 का स्क्वायर 81 और 8 का स्क्वायर 64, तो ये हो गया 9/8 का पावर 2 और उधर भी 9/8 का पावर है n, है ना, n है। बेस खत्म, इधर 2 और इधर n यानी n का मान आ जाएगा 2 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 1600 रुपए का कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है 164 रुपया हो जाएगा। तो 164 बटे हो जाएगा 1600 बराबर आपका हो जाता है क्या 1 प्लस R तो दिया नहीं है तो R/100 का पावर 2 और -1 काटेंगे तो या फिर इसको इधर लाते हैं तो 164 बटा 100 यानी 1600 प्लस ये आपको इधर आया तो क्या हो गया प्लस हो गया 1, उधर हो गया 1 प्लस R/100 का पावर 2। जब इसे आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो जोड़ने के बाद ये 1600 एकम 1600 में 164 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपको 1764 बटे 1600 और उधर हो गया 1 प्लस R/100 का पावर है 2, है ना। अब देखेंगे 1764 जो है वो 42 का स्क्वायर होता है और 1600 जो है वो 40 का स्क्वायर होता है, तो इससे हम लिख सकते हैं 42/40 का स्क्वायर और उधर लिख सकते हैं 1 प्लस R/100 का द होल स्क्वायर। दोनों का पावर बेस इक्वल आ गया यानी 2 आ गया तो कट गया। इधर आपको 42/40 बचा 42/40 और ये 1 जब इधर आया तो -1 और उधर हो गया R/100 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2/40 और उधर हो गया R/100। ठीक है ना, 1 0 से 0 कटा, ये हो गया 5 और ये हो गया 2, फिर 2 से 2 कट गया, इस तरह R का मान आ गया 5% जो कि आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन उधार दिया गया वह 2 वर्ष बाद बढ़कर आपको 16,900 रुपया हो जाता है। तो आपको बताना है कि 3 वर्ष बाद 2 वर्ष में 16,900 रुपये हो जाता है और 3 वर्ष में जो है वो बढ़कर कितना हो जाता है तो 17,566। तो देखेंगे इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि दर प्रतिशत, तो R बराबर फॉर्मूला होता है कि CI माइनस SI, ठीक है, CI माइनस SI, इसका फॉर्मूला आपको होता है
कि r बराबर, ठीक है, दूसरा अमाउंट माइनस पहला अमाउंट बटा पहला अमाउंट गुने 100, यानी अमाउंट मतलब मिश्र धन, ये पहला अमाउंट है और ये आपका दूसरा अमाउंट है। जब दोनों का डिफरेंट निकालना है ऊपर, यानी कि 16,900 में से आपको घटाना है कितना कि 17,566, 66 नहीं है 76। तो जब ये घटेगा तो ये हो जाएगा आपको 676, और चूंकि पहला अमाउंट है आपको 16,900 और गुना 100 है ना, 100 से 100 यानी 0 से 0 कट गया और इसे 4 बार में कट गया, इसका आंसर आ गया 4%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जो है 2 वर्ष में वो कोई धन जो है अपने का 36/25 गुना हो जाता है। तो r बराबर इसका जो आपको बनेगा वो ऐसे बनेगा कि यहाँ पे हो गया 36 है ना, 36/25 का पावर, जितना भी वर्ष होता है वो होता है 1/, में उसे लिखते हैं। ठीक है, यानी 1/n, तो 1/2 हो गया -1, और बाहर हम इसे 100 से गुना करते हैं, बिकॉज हमको परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं। अब देखें 36/25, ध्यान रखेंगे कि √a का मतलब होता है a का पावर 1/2, कहने का मतलब कि एक का पावर 1/2 का मतलब √a, तो √a आपको 36/25 हो गया, यानी 36 का स्क्वायर रूट होता है 6 और 25 का होता है 5 और -1, और बाहर में आपको गुना 100 है, इसे घटाएंगे 5 एकम 5 और 6 में से 5 गए तो 1/5 गुने 100, ये कितने बार में कटा 20/25 100, तो इस तरह इसका आगे आपको 20%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 1.6 गुना, 7 वर्ष में आपको 2.5 गुना हो जा रहा है। तो यहाँ भी वही करेंगे, r बराबर क्या कर देंगे कि ये हो जाए 2.5/1.6 का पावर, देखिए 5 साल और 7 साल, यानी कि दोनों का अंतर हो गया 2 साल और -1, और बाहर में आपको गुने 100, ये दशमलव खत्म हो जाएगा, जो ऊपर नीचे दोनों है, 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाता है और 16 का 4 -1, और बाहर आपको गुना 100 है, इस तरह 1/4 गुने 100, इसको करेंगे सॉल्व तो, और ये 25 हो गया, यानी 25 चौका 100, 25%। ठीक है, नेक्स्ट आंसर इसका 25% हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यदि जो है 25 का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि साधारण ब्याज का अंतर जो है इतना है, तो यानी 169 है, तो दर क्या होगा, ध्यान रखेंगे। फॉर्मूला होता है आपको कि CI - SI = P × R/100 का पावर स्क्वायर, है ना। तो CI SI हो गया 169, P है आपको 2500 और R आपको नहीं पता है, और 100 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 169 = 2500 गुने R² बटा 100 गुने 100, 2 0 से 2 0 खत्म, और 25 चौके 100, तो इधर हो गया 169 गुने 4, और चूंकि स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आएगा, इधर हो जाएगा R, तो 169 यानी 169 का होता है 13 और 4 का होता है 2 = R, तो 13 दूने कितना 26%। ठीक है, तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। किसी प्रकार का कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।